हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं? आज आपके बीच में विभाज्यता का नियम लेकर आए हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में ये बहुत एकदम फिक्स होता है कि इसमें से एक नंबर का आना तय है। तो ये क्लास बहुत अहम होने वाला है आप लोग के लिए। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करिएगा। जैसे दिया है कि जब कोई संख्या दो से विभाज्य हो, जब कोई संख्या दो से विभाज्य हो तो उसका क्या नियम है। यानी कि यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ये फिक्स है कि अगर कोई संख्या अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसे संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, 2 है, 4 है। अगर आखिरी में 0, 2, 4, 6 आए तो वो संख्या दो से विभाज्य है। देखिए जैसे 2 दूना के 4, 1 बचा, 16 हुआ, 2 8 16, 2 चौके 8, 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 10। अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये है दो से विभाज्य होने का नियम। दूसरा आपके बीच में है, जब कोई संख्या 3 से विभाज्य हो। जब कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो कैसे? यदि दी गई समस्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होंगी। यानी कि इन संख्याओं को जोड़ना है। अगर इन संख्याओं को जोड़ने के बाद 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। तो आप लोग करना क्या है, देख लीजिएगा। 3 से विभाजित होने के लिए क्या है कि इन संख्याओं को क्या कर जोड़ देते हैं। अगर जोड़ने पर वो संख्या 3 से कट रहा है तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। फिक्स एक नंबर का फिक्स आता है क्वेश्चन। देखिए जैसे ये क्या है, 4 + 9 + 2 + 3 जोड़ने पर 18 आया है। 18 में 3 से डिवाइड किए हैं, 3 × 18, 3 आया है, 6 आया है। तो इसी तरह यानी कि अगर 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से देखना होगा कौन सी संख्या 3 से विभाजित होंगी। तो करना क्या है कि इन बारी बारी से सब अंकों को जोड़कर 3 से डिवाइड करना है। अगर वह 3 से कट जाती हैं तब तो वह संख्या 3 से विभाजित होंगी, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये 3 से विभाजित होने का नियम। 4 से देखिए, जब कोई संख्या 4 से विभाज्य हो, लिखा है कि यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई का मान 0 हो। यानी कह रहा है कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इकाई दहाई का मान 0 हो, इकाई दहाई का मान 0 हो, 0 हो, अथवा इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। यानी कि इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होंगी। कहने का सेंस इसका यह है कि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगे, या इकाई और दहाई, जैसे ये इकाई और दहाई में 4 से अगर भाग देते हैं तो ये संख्या अगर 4 से इकाई और दहाई कट जा रही है तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, 28 है तो 4 से दे 28। देखो क्या है, 36 है, 4 9 36। अब इसमें भाग दीजिए, 4 4 दूना के 8, 1 बचा, 16 हुआ, 4 चौके 16, ये भी कट गया। अब देखिए इकाई दहाई, 4 दूना के 8, ये भी कट गया। यानी कि इकाई और दहाई की संख्या में अगर 4 से भाग देते हैं तो वह संख्या कट जा रही हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होंगी। तो फिक्स है स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट में फिक्स है आता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। अब देखिए 5वां क्या है, जब कोई संख्या 5 से विभाज्य हो। बहुत सरल इसका नियम है। जब कोई संख्या 5 से विभाज्य हो, लिखा है कि यदि दी गई यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आए या 5 आए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभक्त हो जाएंगे।
वह संख्या 5 से पूरी तरह विभक्त हो जाएंगे। जैसे इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 0 होना चाहिए या 5, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी क्या है, 5 है, ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगे। यानी कि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, इस संख्या के में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होंगे। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो आपको देखना क्या है चारों ऑप्शन में कि किस में 0 है और किस में 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होते हैं। अगला है, जब कोई संख्या 6 से विभाज्य हो। जब कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तो 6 से विभाज्य होने का नियम क्या है। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य 6 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। यानी कि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होंगी। अगर ये संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तब ये संख्या जो है 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगे। अब देखिए 2 से विभाज्य होने का क्या नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तब देखिए ये तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, देखिए 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि इन संख्याओं क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 7 3 10, 11, 5 16, 16 2 18। अब 18 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, यानी कि ये संख्याएं 6 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो आप लोग को 2 और 3 का नियम बता दिए हैं। 6 का विभाज्यता का नियम 2 और 3 का लगाकर चेक करना है तो वो संख्या क्या है, 6 से विभाज्य होंगे। बेहद आसान तरीके से है, आप लोग कर लेंगे। तो फिक्स है स्टूडेंट कि ये ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल से पहले से जुड़ चुके हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जब कोई संख्या, देखो 7 का नियम, 7 से विभाज्य होने का नियम आपको बताएंगे जो कि बहुत विस्तृत है, इसलिए 7 का नियम लेकर नहीं आए हैं। तो 7 का बताएंगे इस वीडियो के बाद। जब कोई संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है, दी गई संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़े का अंक शून्य हो। यानी कि इकाई दहाई सैकड़े का अंक अगर शून्य है तो वह संख्या क्या है, 8 से क्या है, विभाज्य है। पहला नियम इसमें यह है, अथवा इकाई दहाई सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या भाज्य हो तो वह संख्या क्या है, 8 से विभाज्य होंगे। यानी कि पहला शब्द इस पे ये बताया है कि इकाई दहाई सैकड़े का अंक 0 हो तब वह संख्या 8 से विभाज्य होंगे, और नहीं तो इकाई दहाई सैकड़े में अगर हम 8 से भाग देते हैं, अगर वो संख्या पूरी की पूरी कट जा रही है तब वह संख्या पूर्ण रूप से पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अब इसमें हम 8 से भाग दे रहे हैं, 8 9 72, तब ये संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये सब संख्या क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसमें 8 का भाग दीजिए, 8 इकाई 8, 1 बचा 16 हुआ, 8 दूना 16, 8 इकाई 8, यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होंगे। अब इसमें देखिए 8 5 40, 8 5 40 बचा 6 हुआ 64, 8 8 64,
यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होंगे। हिंट में भी दिए हैं, जैसे कि आपको दिखाए हैं आखिरी में। भाग दें तो ये कितना है, 121 आया है। अगला है जब कोई संख्या 9 से विभाज्य हो। जब कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होंगे। यानी कि दी गई संख्याओं के समस्त अंकों का योग, सॉरी ध्यान नहीं देते, दी गई संख्याओं के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो, यानी कि जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। जो नियम 3 का है वही नियम क्या का है, 9 का है। यानी कि 3 में भी क्या था कि दी गई संख्याओं को जोड़ते थे और जोड़कर उसमें 3 का डिवाइड करते थे, तब वो संख्या 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। सेम उसी तरह संख्या क्या है, 9 का भी है कि दी गई संख्या का योग अगर 9 से विभाजित हैं तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो देखिएगा इस संख्या को जोड़े हैं, दी गई संख्याओं को आप लोग करिएगा, एक बार चेक करिएगा। 9 2 11 12, 12 5 17, 1 18, 18 में अगर हम 9 से डिवाइड करें 2 बार में तो 1 कंप्लीट हुआ आपके बीच में। जब कोई संख्या 10 से विभाज्य हो, 10 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि यदि इकाई का अंक 0 हो, बस 10 का नियम क्या है कि अगर इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होंगे। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, सब पे 0 है, सब पे 0 है, तो वह 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगे। जैसे देखिए जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक कटा कि नहीं कटा, तो क्या बचा आपका 4101। ये संख्या क्या है, 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो सो गाइस, आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार इस वीडियो को फिर दोबारा ज़रूर देखिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास पहुँचे जिनको पढ़ने में दिक्कत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ कमेंट में ज़रूर करिए कि समझ में आया कि नहीं। तो थैंक्स, आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो कल लेकर आएंगे आप लोग के बीच में। धन्यवाद।